सामने बुद्ध धम्म से ब्राह्मण बग्गो जो हैं उन्हें प्रस्तुत करता हूँ, जो कि हिंदी भाषा में करूँगा। संस्कृत में करूँगा तो बहुत लंबे हो जाएंगे, इसलिए मैं केवल हिंदी भाषा करूँगा। यहाँ पर कहा गया है प्रथम पद में, हे ब्राह्मण, तृणारूपी स्रोत को काट दे, पराक्रम कर, कामनाओं को दूर कर, संस्कारों के क्षय को जानकर हे ब्राह्मण तू आकृत निर्वाण का जानने वाला हो जा। जब कोई ब्राह्मण दो धर्मों समत और विपश्यना में पारंगत हो जाता है, तब उस जानकार के सभी बंधन नष्ट हो जाते हैं और जिसके पार अर्थात भीतर के 6 आयन आंख, कान, नाक, जीभ, काया इनकी त्वचा संबंधी और मन, अपार यानी कि बाहर के 6 आयन रूप, शब्द, गंध, रस, स्पृष्टव और धर्म, या पार अपर ये दोनों ही अर्थात मैं, मेरे का भाव जो लोगों के अंदर उत्पन्न हो जाता है, मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ और मेरा ही भला होना चाहिए, यह भाव जब नष्ट हो जाता है, अंदर का निर्भय और अनासक्त है, उसे ही ब्राह्मण कहा जाता है। जो ध्यानी, विमल, आसनबद्ध, स्थिर कृत्य और आश्रव रहित हो, जिसने उत्तम अर्थ निर्वाण को प्राप्त कर लिया, उत्तम अर्थ यहाँ पर कहा गया है निर्वाण को प्राप्त कर लिया हो, उसे ही मैं ब्राह्मण कहता हूँ। आगे कहा गया है, दिन में सूर्य तपता है, रात में चंद्रमा भासता है और कवच में क्षत्रिय चमकता है, ध्यान करता हुआ ब्राह्मण चमकता है और सारे रात दिन बुद्ध अपने तेज में चमकते हैं। आगे कहा गया है, ब्राह्मण वह कहलाता है जिसने पापों को बहा दिया, श्रवण वह है जिसकी चर्या क्षमतापूर्ण है, और प्रवजित वह कहलाता है जिसने अपने चित्त के मैल को दूर कर लिए हैं। और आगे कहा गया है, न ब्राह्मणस्य पहरेश्य नाश्य पुंछित ब्राह्मणो धी ब्राह्मणस्य हंतरायं ततो ही यस्य उच्यते। ब्राह्मण निष्पाप पर प्रहार नहीं करना चाहिए और ब्राह्मण को भी उस प्रहार करने वाले पर कोप नहीं करना चाहिए। धिक्कार है ब्राह्मण की हत्या करने वाले पर, और उससे भी अधिक धिक्कार है उस पर जो इसके लिए कोप करता है। आगे कहा गया है, ब्राह्मण के लिए यह काम शेष्यकर होता है जब वह मन से प्रियों को निकाल देते हैं। जहां जहां मन हिंसा से टलता है, वहां वहां दुख शांत हो जाता है। आगे जो कहा गया है, ब्राह्मण को ना मारने और ना सताने के लिए वो उन गुणों से संपन्न हो, उसके लिए कहा गया है। यहाँ पे जातवादी शब्द का या जातवादी ब्राह्मण के लिए नहीं, कर्मवादी के लिए कहा गया है। आगे यहाँ कहा गया है, जो शरीर से, वाणी से और मन से दुष्कर्म नहीं करता, इन तीनों क्षेत्रों में संयम युक्त है, उसे ही मैं ब्राह्मण कहता हूँ। आगे कहा गया है, जिस किसी से सम्यक संबुद्ध द्वारा उपदिष्ट धर्म को जाने, उसे वैसे ही सत्कार पूर्वक नमस्कार करें जैसे अग्निहोत्र को ब्राह्मण नमस्कार करता है, अर्थात यज्ञ को, अग्निहोत्र यानी कि यज्ञ को। ना जटा से, ना गोत्र से, ना जन्म से ही ब्राह्मण होता है। यहाँ पर कहा गया है, ना जटा से, ना ही गोत्र से ब्राह्मण होता है। जिसने सत्य, 16 संस्कार, 16 प्रकार के प्रतिवेदन किए हुए 4 आर्य सत्य और 9 प्रकार के लोकोत्तर धर्म हैं, वही शुचि अर्थात पवित्र है और वही ब्राह्मण है। आगे कहा गया है, अरे दुष्प्रज्ञ जटाओं से तेरा क्या बनेगा? मृग चर्म धारण करने से क्या लाभ होगा? भीतर तो तेरा चित्त गहन मलिन से भरा है, बाहर से तू इस शरीर को क्यों रगड़ कर धोता है? अर्थात यहाँ पर यह स्पष्ट किया गया है
कर्म और ज्ञान को धारण कीजिए, तभी आप उच्चता और ब्राह्मणत्व को प्राप्त होंगे, ना कि जटा आदि मृग चर्म आदि लपेटने से आप ब्राह्मण तत्व को प्राप्त होंगे या ब्राह्मण बनेंगे। यदि वह परिग्राही आसक्ति युक्त और जो भोवादी है, तो ब्राह्मण माता के गर्भ से उत्पन्न होने पर भी उसे मैं ब्राह्मण नहीं मानता। यहाँ पर कहा गया है यदि वह परिग्राही आसक्ति युक्त है, अर्थात परिग्राही का अर्थ है यहाँ पे आसक्ति युक्त है, और भोवादी है, तो ब्राह्मणी माता के गर्भ से उत्पन्न होने पर भी उसे मैं ब्राह्मण नहीं मानता। यहाँ पर यह लेखक कहता है, और जो बुद्धम के अनुयायी कहते हैं जो कर्म से और ज्ञान से ब्राह्मण नहीं, मैं उसे ब्राह्मण नहीं मानता, चाहे वो ब्राह्मणी माता के गर्भ से ही उत्पन्न हुआ हो। और कहा गया है जो अपरिग्राही है और जो अनासक्त है उसे ही मैं ब्राह्मण कहता हूँ। आगे कहा गया जो सारे संयोजनों बंधनों को काट कर भय नहीं खाता, जो तृणा एवं संयोजन के पार चला जाए, जिसे संसार में आसक्ति नहीं है, उसे ही मैं ब्राह्मण कहता हूँ। जो नद्दा अर्थात क्रोध, वर्त्रा अर्थात तृणा रूपी रस्सी, संदान, संदान को कहा गया 62 प्रकार की दृष्टियां रूपी पगहें, और अनुक्रम, अनुक्रम कहा जाता है मुंह पर बांधे जाने वाले जाल, अनुशय को काट कर, तथा पटिग अर्थात अविद्या रूपी को उतार कर जो फेंक बुद्ध हुआ अर्थात ज्ञान तत्व को प्राप्त हुआ, उसे ही मैं ब्राह्मण कहता हूं। बुद्ध होने का मतलब है ज्ञानी होना, ज्ञान तत्व को प्राप्त होना। जो चित्त को बिना दूषित किए गाली व दंड बंधन कारावास को सह लेता है, सहन शक्ति क्षमा बल ही उसकी सेना है, उसे ही मैं ब्राह्मण कहता हूँ। जो अक्रोधी धूत व्रती शीलवान तृणा के ना रहने से निराभिमानी है, दंभी नहीं है, 6 इंद्रियों का दमन कर लेने से दंत अर्थात संयमी अंतिम शरीरधारी है, उसे ही मैं ब्राह्मण कहता हूँ। अर्थात उन्हें सभी अपने कर्मों को क्षय किया है और सभी प्रकार से शून्य हो गया है, और उसका यह शरीर जो अंतिम शरीर है, यहाँ पर कहा गया है अब उसका जन्म या मरण होने वाला नहीं है, शरीर धारण करने वाला नहीं है, यहाँ पर ये कहा गया है, उसे ही मैं ब्राह्मण कहता हूँ। पद्य पत्र पर जल सुई के सिरे पर सरसों के दाने के समान जो काम भोगों में लिप्त नहीं होता, उसे ही मैं ब्राह्मण कहता हूँ। यहाँ पर कहा गया है पद्य पात्र अर्थात केला को जो पत्ता है उस पर जो बूंद बची रहती है उसके बाद, और सुई के सिरे की नोक जो होती है सुई, और सरसों के दाने के समान यहाँ पर कहा गया है। उस प्रकार से काम भोगन जो काम भोग वासना है उसमें लिप्त नहीं हो, उसके समान भी जो कुछ बताया गया है उसे ही मैं ब्राह्मण कहता हूँ। यहाँ पर कहा गया है जो यही, और मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ, जो काम भोगों में लिप्त होने के लिए, जो संतानों उत्पत्ति या परिवार को चलाने के लिए, उसके लिए कोई यहाँ पे निषेध नहीं किया गया है, अनर्गल काम भोगों के लिए कहा गया है। जो यही इसी लोक में अपने खंड दुख के क्षय को प्रज्ञा पूर्वक जान लेता है, जिसने अपना बोझ उतार कर फेंका है और जो आसक्ति रहित है, उसे ही मैं ब्राह्मण कहता हूँ। आगे कहा गया है गहन प्रज्ञा वाले मेधावी मार्ग अमार्ग के पंडित उत्तम अर्थ निर्माण को प्राप्त हुए व्यक्ति को ही मैं ब्राह्मण कहता हूँ। जो गृहस्थों तथा गृहस्थ त्यागियों दोनों में लिप्त नहीं होता
जो बिना ठौर ठिकाने के घूमने वाला अल्पेच्छ है उसे ही मैं ब्राह्मण कहता हूँ। और आगे कहा है, स्थावर जगम यह चराचर अचर सभी प्राणियों के प्रति जिसने दंड त्याग दिया है, हिंसा त्याग दी है, जो ना किसी की हत्या करता है और ना ही किसी से करवाता है, उसे ही मैं ब्राह्मण कहता हूँ। आगे कहा गया है, जो विरोधियों के बीच विरोधी बनकर रहता है और दंडधारियों के अर्थात जो विरोधियों के बीच अविरोधी बनकर रहता है और दंडधारियों के बीच शांति से रहता है, परिग्रह करने वालों में अपग्राही होकर रहता है, उसे ही मैं ब्राह्मण कहता हूँ। जिसके चित्त से राग द्वेष अभिमान मृच्छ अर्थात डाह ऐसे ही गिर पड़े हैं जैसे सुई के सिरे से सरसों के दाने, उसे ही मैं ब्राह्मण कहता हूँ। और आगे कहा गया है, जो इस प्रकार की आकर्ष सार्थक विषय को स्पष्ट करने वाली सच्ची वाणी को बोले, जिससे किसी को पीड़ा ना पहुंचे, उसे ही मैं ब्राह्मण कहता हूँ। जो यहाँ इस लोक में लंबी या छोटी, मोटी या महीन, सुंदर या असुंदर वस्तु बिना दिए नहीं लेता, अर्थात किसी भी वस्तु को बिना दिए नहीं लेता, उसके मालिक के किसी भी प्रकार की चोरी नहीं करता, उसे ही मैं ब्राह्मण कहता हूँ। यहाँ कहा गया है, जिसके मन में इस लोक और परलोक के संबंध में कोई आशा आकांक्षा नहीं रह गई है, जो सभी प्रकार की आशाओं, आकांक्षाओं और आसक्तियों से मुक्त हो चुका है, उसे ही मैं ब्राह्मण कहता हूँ। यहाँ पर जो कहा गया है लोक परलोक, उस लोक परलोक की जो आशा है, भोगों की जो आशा है, उससे व्यक्ति बंधता है कर्म बंधनों में, और इससे यह सिद्ध होता है परलोक में वो अगर स्वर्ग को प्राप्त करने के लिए सब कर रहा है, इससे यह प्राप्त समझ आता है कि वो ब्राह्मण तत्व को प्राप्त नहीं हुआ है, वो ज्ञानी नहीं हुआ है, वो अभी भी आसक्तियों में बंधा हुआ है, इसीलिए वे स्वर्ग आदि की जो है कामना करता है। जिसको आलय अर्थात तृणा नहीं, जो सब कुछ जानकर निसंदेह रहित हो गया है, जिसने आवागमन करके डुबकी लगाकर, आवागमन करके अर्थात डुबकी लगाकर निर्माण प्राप्त कर लिया है, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूँ। जो यहाँ इस लोक में पुण्य पाप दोनों के प्रति आसक्ति से परे चला गया है, जो शोक रहित विमल शुद्ध है, उसे ही मैं ब्राह्मण कहता हूँ। जो चंद्रमा के समान विमल शुद्ध निखरा हुआ और मल रहित और जिसकी भावतृष्णा पूरी तरह क्षीण हो गई है, उसे ही मैं ब्राह्मण कहता हूँ। जिसने इस दुर्गम संसार जन्म मरण के चक्कर में डालने वाले मोह रूपी उल्टे मार्ग को त्याग दिया है, जो तरा हुआ पार गया हुआ ध्यानी तृणा विहरित होने से स्थिर संदेह रहित और बिना किसी उपदान के निर्वाण लाभी हो गया है, अर्थात मोक्ष का लाभी हो गया है, उसे ही मैं ब्राह्मण कहता हूँ। जो यहाँ इस लोक में काम भोगों का परित्याग कर घर बार छोड़कर प्रवजित हो जाए और जिसका काम भाव पूरी तरह क्षीण हो गया हो, उसे ही मैं ब्राह्मण कहता हूँ। जो यहाँ इस लोक में तृणा का परित्याग कर घर बार छोड़कर प्रवजित हो जाए और जिसकी भाव तृणा पूरी तरह क्षीण हो जाए, उसे ही मैं ब्राह्मण कहता हूँ। जो मानसिक बंधन और दैविक बंधन से परे चला जाए, जो सब प्रकार के बंधनों से मुक्त है, उसे ही मैं ब्राह्मण कहता हूँ। जो पंचक काम रूपिणी रति आरण्यवास की उत्कंठ स्वरूप रति को छोड़कर शांति और क्लेश रहित हो गया है और जो सारे क्लेशों को जीतकर वीर बना है, उसे ही मैं ब्राह्मण कहता हूँ। जो सत्व अर्थात प्राणियों की तृप्ति और उत्पत्ति को पूरी तरह से जानता है
उत्पत्ति और मृत्यु और उसकी तृप्ति को पूरी तरह से जानता है, और जो अनासक्त अच्छी गति वाला और बोधि संपन्न अर्थात ज्ञान संपन्न है, उसे ही मैं ब्राह्मण कहता हूँ। जिसकी गति देव गंधर्व मनुष्य नहीं जानते और जो क्षीणास्व अरहंत है, उसे ही मैं ब्राह्मण कहता हूँ। अरहंत का मतलब आहार्त हुआ है, शिक्षित हुआ है, ज्ञान को प्राप्त किया हुआ है। अरहंत का अर्थ यही है। जिसके आगे पीछे और बीच में कुछ नहीं, अर्थात जो अतीत अनागत और वर्तमान की सभी कामनाओं से मुक्त है, जो किंचन और अपरिग्राही है, उसे ही मैं ब्राह्मण कहता हूँ। जो श्रेष्ठ प्रबर वीर महर्षि विजेता अकंप शतक और बुद्ध है अर्थात ज्ञानी है, उसे ही मैं ब्राह्मण कहता हूँ। आगे कहा गया है, जो अपने पूर्व निवास को जानता है और स्वर्ग नरक को देख लेता है और फिर जन्म के क्षय को प्राप्त हुआ, अपनी अभिज्ञाओं को पूर्ण किया हुआ मुनि है, और जिसने जो कुछ करना था वह सब कर लिया, उसे ही मैं ब्राह्मण कहता हूँ। यह बुद्ध धम्म का ब्राह्मण वर्ग को पूर्ण हुआ। जो कुछ भी यहाँ पर स्पष्ट रूप से कहा गया है, मैंने आप लोगों तक पहुंचा दिया है। और जो यहाँ पर कहा गया है, जो स्वर्ग नरक को देख लेता है, किस अर्थात उसे यह ज्ञान हो जाता है क्या स्वर्ग है क्या नरक है, और फिर जन्म के क्षय को अर्थात जन्म न प्राप्त करने दोबारा करने को, अर्थात जन्म का क्षय हो जाता है, को प्राप्त कर लेता है, अपनी अभिज्ञाओं को पूर्ण कर लेता है। जो भी कामनाएं रह गई हैं वो सब पूर्ण कर लेता है और तृप्त हो जाता है, या अपनी कामनाओं को मार देता है। वो समझ लेता है कि कामनाएं क्या है, और जिसने जो कुछ करना था और व्यक्ति को जो कुछ भी करना है इस संसार में, उन कर्मों से तृप्त हो जाता है करके, पूरी तरह से समझ लेता है ये कर्म क्या है और इनका अर्थ क्या है और उनकी महत्ता का क्या है। पूरी तरह से समझकर निर्वाण के लिए, मोक्ष के लिए अपने आप को बना लेता है, उसे ही मैं ब्राह्मण कहता हूँ। यहाँ पर यह कहा गया है। धन्यवाद। आपको यह क्लिप अच्छी लगे तो आगे शेयर करें, और जो तत्व ज्ञान के प्राप्त करने के लिए लोग उद्धत हैं, जानना चाहते हैं, उनके पास यह रील अवश्य शेयर करें या वीडियो।